हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है अशुद्ध उच्चारण के कारण एवं सुधार के उपाय। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम मनुष्य जो है अपने भाव एवं विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। बोलने की क्रिया में शुद्ध उच्चारण का बहुत ही अधिक महत्व होता है। शुद्ध उच्चारण का अर्थ होता है मानक उच्चारण करना। हिंदी भाषा में प्रत्येक अक्षर का उच्चारण निश्चित होता है। इतना ही नहीं, दो या दो से अधिक अक्षरों से बनने वाले शब्दों का उच्चारण करने से संबंधित भी अपने नियम हैं। इन अक्षरों का उनके निश्चित स्थान से सही रूप में उच्चारण करने और इन अक्षरों से बने शब्दों का नियमानुसार उच्चारण करने को ही शुद्ध उच्चारण कहते हैं। भाषा के शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात भाषा में जब हम किसी के सामने अपनी बातों को रख रहे हों तो उस समय व्याकरण की गलती से तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन यदि उच्चारण अशुद्ध हो तो जो भी हम बोलना चाहते हैं उसके अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए शुद्ध उच्चारण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है भाषा में। अब हम देखेंगे कि अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण हैं। तो उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को हम कुछ निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 है शारीरिक कारण, 2 है मानसिक कारण, 3 सामाजिक कारण, 4 शैक्षिक कारण, 5 भाषाई कारण और 6 है अन्य कारण। सबसे पहला है शारीरिक कारण। उसमें भी है नंबर 1 शारीरिक संरचना। तो बालक की जो शारीरिक संरचना होती है वह वंशानुक्रम एवं भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती है। ये आपने साइकोलॉजी में पढ़ा ही है। तो यदि बालक के उच्चारण तंत्र जैसे उसके ओष्ठ, तालु, जीभ, दांत आदि में जब विकार होता है तब शुद्ध उच्चारण में बाधा उत्पन्न होती है। आप देखते ना, जब छोटे बच्चों के दांत गिरने लगते हैं उस समय भी उनके उच्चारण में अंतर आता है। बहुत अधिक लंबे दांतों का होना या मोटी जीभ या बहुत अधिक मोटे होठ वाले व्यक्ति भी सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। नंबर 2 है शारीरिक विकार। कभी कभी किसी रोग के कारण बच्चों के उच्चारण तंत्र में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है, तो इस विकार के कारण भी वे सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। हकलाने या तुतलाने के कारण भी शुद्ध उच्चारण में बाधा उत्पन्न होती है। मान लीजिए किसी विकार या किसी बीमारी के कारण बच्चे का जो उच्चारण तंत्र है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया, तब भी वो सही उच्चारण नहीं कर पाता है। दूसरा है मानसिक कारण। इसमें नंबर 1 संकोच, भय एवं आत्मविश्वास का अभाव। तो कुछ बालकों में आत्मविश्वास का अभाव रहता है। वे संकोच के कारण, भय, डर के कारण शुद्ध तथा सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ऐसा देखा गया है कि हकलाने का मुख्य कारण भय, संकोच एवं आत्मविश्वास की कमी ही होती है। अक्सर देखा गया है कि बच्चे घर में तो सही पढ़ते हैं, किंतु यदि विद्यालय में कक्षा में शिक्षक उन्हें पढ़ने के लिए कहें तो वे डर से हकलाने लगते हैं तथा शब्दों का उच्चारण भी गलत करते हैं। जैसे बीएड के स्टूडेंट्स अक्सर सरकारी स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि लगभग 7th 8th क्लास तक के बच्चे बहुत ही संकोची होते हैं। उनमें टीचर का भय बहुत ज़्यादा होता है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वो जल्दी अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो जब बच्चों में आत्मविश्वास का अभाव रहता है या उनके मन में संकोच होता है तो इससे भी वो गलत उच्चारण करते हैं। नंबर 2 है शीघ्रता या जल्दबाजी। तो बच्चे जो होते हैं वो स्वभाव से ही चंचल होते हैं। उनकी मानसिकता होती है कि वे अपने काम को जल्दी जल्दी करके काम खत्म कर ले और खेलने लगे। तो ऐसे बच्चे बहुत तेजी से बोलते हैं और जल्दी जल्दी बोलने में उनसे उच्चारण अशुद्धियां हो जाती हैं। वैसे देखा जाए तो यदि बड़े भी जल्दी जल्दी बोलेंगे तो उनसे भी उच्चारण अशुद्धियां होंगी ही। नेक्स्ट जो कारण है वह है सामाजिक कारण। इसमें नंबर 1 पारिवारिक वातावरण। तो परिवार का वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव बालकों की भाषा पर, उनके उच्चारण पर पड़ता है। बालक अपने परिवार से जिस भाषा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं उसकी अमिट छाप उनके मन मस्तिष्क पर बन जाती है। जब वह अपनी इस भाषा का प्रयोग करते हैं तो उससे उच्चारण में अशुद्धियों का होना स्वाभाविक है। जैसे बच्चा
अपने घर में हिंदी के अलावा कोई और भाषा बोलता है, किंतु जब वह विद्यालय में जाता है, वहाँ हिंदी सीखता है, हिंदी में बात करता है, तो उसकी जो परिवार की भाषा थी, जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, उसका असर उसके हिंदी के उच्चारण पर भी पड़ता है। नंबर 2 है स्थानीय, क्षेत्रीय एवं देश की भाषा। स्थानीय वातावरण का प्रभाव भी बालक के उच्चारण पर पड़ता है। वह अपने आसपास रहने वाले लोगों की बातचीत को सुनकर उसका अनुकरण करता है और अशुद्ध उच्चारण करने लगता है। जैसे अगर जो पड़ोस के लोग हों वो अलग अलग क्षेत्र से हों और अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बालक उनके घर जाता है, खेलता है और उनकी भाषा को भी सुनता है, तो धीरे धीरे उसकी भाषा का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है और वह अनुकरण करके अशुद्ध उच्चारण करने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है जहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग होता है घर में, लेकिन अगर उनके पड़ोसी बंगाली हों या पंजाबी हों या फिर ट्राइबल हों, तो धीरे धीरे उनकी भाषा में भी कुछ शब्दों का प्रयोग होने लगता है, बंगाली, पंजाबी या फिर ट्राइबल, या फिर उनके भाषा का टोन उस तरह का बनने लगता है, तो आसपास के का भी प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से क्षेत्रीय एवं देश की भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। अब पंजाबी जो होते हैं उनका हिंदी बोलने का कुछ अलग ही तरीका होता है और जो बंगाली होते हैं उनका भी हिंदी बोलने का कुछ अलग तरीका होता है। तो इस तरह से जो स्थानीय वातावरण है या फिर क्षेत्रीय है या फिर देश की भाषा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है हिंदी के शुद्ध उच्चारण पर। अब जैसे मान लीजिए इंडिया के बाहर से जो लोग आते हैं तो उनका उच्चारण कुछ अलग ही होता है हिंदी का, तो ये सब भी बालकों के शुद्ध उच्चारण को प्रभावित करते हैं। तीसरा जो सामाजिक कारण है वह है अन्य बोलियों एवं भाषाओं का प्रभाव। तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं प्रचलित है, जो कि हमने विविधता में पढ़ा था। प्रत्येक भाषा की अपनी मूल ध्वनियाँ होती हैं और इन विभिन्न भाषाओं के व्यक्ति अपनी भाषा के अनुसार ध्वनियों का उच्चारण करने में अभ्यस्त होते हैं। उन्हें दूसरी भाषा की नई ध्वनियों का उच्चारण करने में परेशानी होती है। जैसे कश्मीरी भाषा में घ ध्वनि नहीं होती है, इसलिए वे घोड़ा को गोड़ा बोलते हैं। इस प्रकार से बंगाली भाषा में व ध्वनि नहीं है, जिसके कारण वे भी व के स्थान पर सदैव ब ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तमिल में त को थ के रूप में उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से जब हिंदी भाषी अहिंदी भाषा क्षेत्र में जाकर रहते हैं, तब उनकी अपनी भाषा अर्थात हिंदी के उच्चारण में भी दोष आ जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की भाषा पर अन्य भाषाओं और बोलियों का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से पड़ता है, जिसके कारण उसमें उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है शैक्षिक कारण। उसमें नंबर 1 है भाषा संबंधी अज्ञानता। भाषा से संबंधित अज्ञानता के कारण भी बालकों में उच्चारण दोष आ जाता है। कभी कभी बच्चों को शुद्ध उच्चारण सुनने का अवसर ही नहीं मिलता है, जिससे वे उसका अनुकरण करके शुद्ध उच्चारण करना सीख सकें। मान लीजिए कि किसी स्थान पर क्षेत्रीय भाषा का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, तो वैसे में बच्चे हिंदी का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, तो उनके उच्चारण में दोष का आना स्वाभाविक ही है। नंबर 2 है मूल ध्वनियों के स्पष्ट ज्ञान का अभाव। छात्रों को हिंदी की मूल ध्वनियों तथा उन ध्वनियों के उच्चारण स्थान का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है तथा उन्हें मूल ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास भी नहीं कराया जाता है। यही कारण है कि वह अक्षरों एवं संयुक्त अक्षरों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रधान को प्रधान बोलेंगे, मंत्री को मंत्री बोलेंगे, स्कूल को अस्कूल बोलेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को इस प्रकार की अशुद्धियों को करते कई बार सुनते भी हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 मात्राओं के स्पष्ट ज्ञान का अभाव। विद्यालय में बच्चों को मात्राओं एवं उनके उच्चारण का स्पष्ट ज्ञान नहीं कराया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे मात्राओं का उच्चारण करने में भूल करते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं तो आजकल केवल अ आ ई पढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसे हर वर्णमाला के अक्षर में लगाकर नहीं पढ़ाया जाता है, जिससे कि बच्चे इसे विस्तृत रूप से नहीं जान पाते हैं और वे मात्राओं को पढ़ने में लिखने में भी कई प्रकार के भूल करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 र के विभिन्न रूप एवं री के स्पष्ट ज्ञान का अभाव। विद्यालय में बच्चों को र के विभिन्न रूपों का स्पष्ट ज्ञान देकर
अभ्यास नहीं कराया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे ग्रह एवं गृह में अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि र, री, क्री, क्र, क्र, तो मतलब सबका उच्चारण लगभग एक ही तरह का है, सेम है। तो बच्चे अगर इनका जो र का विभिन्न रूप है उन्हें नहीं पता होगा, तो अलग अलग शब्दों में जब इस तरह का अगर प्रयोग किया गया है तो इसे कैसे पढ़ना है या फिर कैसे बोलना है वो नहीं समझ पाएंगे और गलती करेंगे ही। नेक्स्ट नंबर 5, अर्धबिंदु, बिंदु, चंद्र बिंदु के स्पष्ट उच्चारण संबंधी ज्ञान का अभाव। इन्हें अनुनासिक, अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार भी कहते हैं। तो इनका अस्पष्ट ज्ञान एवं उच्चारण अभ्यास न होने के कारण छात्र चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार और अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु का उच्चारण करने की भूल करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, स्वराघात एवं बलाघात के नियमों के ज्ञान का अभाव। तो यदि विद्यालय में बच्चों को स्वराघात तथा बलाघात से संबंधित नियम नहीं बताए जाते हैं, उदाहरण देकर उसका अभ्यास नहीं कराया जाता है, तो बच्चों से स्वराघात एवं बलाघात संबंधी भूल होना अत्यंत ही स्वाभाविक है। स्वराघात बलाघात का तात्पर्य है कि शब्द पर या फिर वाक्य पर अधिक बल देना, बल देकर बोलना, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगी। नेक्स्ट है भाषाई कारण, जिसमें नंबर 1 है मूल ध्वनियों में समानता। तो जो हिंदी भाषा है इसके तत्व इतने अधिक वैज्ञानिक हैं कि इसे पूर्ण रूप से समझना अपने आप में एक समस्या है। हिंदी की कुछ मूल ध्वनियों में इतनी समानता होती है कि उनके उच्चारण में भूल होना स्वाभाविक है। जैसे छ और अक्ष, ठ, ड, फिर न और अड़ में, स, श में, ध, घ में, व और ब में, त और थ में, द, अढ़ और अड़ में। तो इस तरह से इन समानताओं के कारण भी बच्चे उच्चारण संबंधी अशुद्धियां करते हैं। नंबर 2 है कुछ ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण। हिंदी में कुछ ध्वनियां जैसे कि अंग, य, री ध्वनियों का प्रयोग अब ना के बराबर होता है, इसलिए इसके उच्चारण में बच्चे भूल करते हैं। अगर किसी भी चीज़ का प्रयास बार बार ना किया जाए तो वो बच्चों के माइंड से निकल जाता है, और फिर अगर कभी उस तरह के अक्षर को पढ़ना पड़े, शब्द को पढ़ना पड़े, तो वो उच्चारण करना उसका भूल जाएंगे कि इसे कैसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, अक्षर के अनुरूप ध्वनियों का ना होना। तो हिंदी के कुछ शब्दों के अक्षरों की ध्वनि एवं उच्चारण में समानता नहीं होती है। शुद्ध उच्चारण में ध्वनि बदल जाती है। जैसे स्टेशन, तो यहाँ पर देखिए स है, तो कुछ बच्चे पढ़ते हैं सटेशन, लेकिन यहाँ इसे पढ़ना है स्टेशन। उसी तरह से स्टेडियम, स्कूल, स्पीकर, तो ये जो है ध्वनियाँ उच्चारण में स का जो उच्चारण है उसकी ध्वनि बदल गई, उच्चारण बदल गया। तो इससे भी बच्चे उच्चारण संबंधी गलतियाँ करते हैं। अब हम कुछ अन्य कारणों को भी देखेंगे। नंबर 1 है शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण। तो यदि शिक्षक शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं तब बालक भी उसका अनुकरण करके अशुद्ध उच्चारण करते हैं। जैसे कक्षा को कच्छा कहना, योग को जोग कहना, और ये जो उच्चारण है ये वर्ड खास करके अधिकतर आप देखेंगे कि जो शिक्षक है पहले के, वो कभी भी योग को जोग नहीं कहते हैं। तो बच्चे भी जो सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं। नंबर 2 है शिक्षक द्वारा निर्देशन की कमी। शिक्षक द्वारा उचित निर्देशन का अभाव एवं शिक्षक की असावधानी के कारण भी बच्चों में उच्चारण दोष बना रहता है कि जब बच्चे यदि अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो शिक्षक को चाहिए कि वो उन्हें बताए कि नहीं, ये उच्चारण गलत है, इसका उच्चारण ऐसे करना है। यदि शिक्षक ये नहीं बताएंगे या फिर वो खुद ही सावधानी से बच्चों के उच्चारण पर ध्यान नहीं देंगे, अपने उच्चारण पर ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चों में उच्चारण दोष बना ही रहेगा। तो ये थे अशुद्ध उच्चारण के कुछ कारण। अशुद्ध उच्चारण दोष को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय करें, कौन कौन सी विधियों को अपनाएं, इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। और उस वीडियो के अर्थात उपाय के वीडियो के लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। यदि ये वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और दूसरों को शेयर भी करें। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।